अपने हाथ से आएगी ना। VECTOR वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान दीजिए, एंड स्केलर क्वांटिटी, इसी पर चर्चा हो रही थी। चलिए अब सबसे पहले हम जानेंगे बाबू, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता क्या। सबसे पहली बात क्या है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, यही बात में हमारा क्वेश्चन है। तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया। वेक्टर क्वांटिटी को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? वेक्टर क्वांटिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? सदिश राशि। क्या कहते हैं? सदिश राशि। और स्केलर क्वांटिटी को क्या कहते हैं? अदिश राशि। यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उसका सबसे प्रथम नियम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी का जो प्रथम नियम है वह क्या है? इसमें क्या होना चाहिए? इसमें क्या होना चाहिए बाबू? दो चीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दो चीज। सबसे पहला जो हमारा है, सबसे पहला जो हमारा है वह क्या होना चाहिए? दिशा। क्या होनी चाहिए बाबू? दिशा। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए? परिमाण होनी चाहिए। सबसे पहली बात जो है वो दिशा होना चाहिए, दूसरी बात है परिमाण। यानी दिशा को इन इंग्लिश टर्म में कहते हैं डायरेक्शन। क्या कहते हैं? डायरेक्शन। यानी कि हमें सबसे पहला चीज क्या चाहिए? डायरेक्शन। और दूसरा चीज हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। दूसरा बात क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। ये हमारा जो होता है वह क्या होता है? सदिश राशि के निरूपण करने के लिए हमें दो चीज चाहिए। एक क्या चाहिए? दिशा। और दूसरा क्या चाहिए? परिमाण। अब सर ये बात हमको क्या बोल दी कि जिसमें दिशा हो, जिसमें परिमाण हो, उसी को हम सदिश राशि कहते हैं। ऐसा बात काहे है? इस बात को आप सिद्ध करके बताइए। यही बात ना तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन चलता होगा। जी सर, हम आपको सिद्ध करके बताएंगे। कैसे सिद्ध? उदाहरण दीजिए। उदाहरण आप लोगों को बताए हुए इसका उदाहरण क्या होगा बाबू? इसका उदाहरण बल, विस्थापन है कि नहीं है? ये सभी कौन सी राशि है? वेग, संवेग, ये सभी है कौन सी राशि? सदिश राशि। अब कहेगा सर ये बात तो आपने बता दिया कि इसके उदाहरण बल हुआ, विस्थापन हुआ, बल हुआ, विस्थापन हुआ, वेग हुआ इत्यादि हमने समझ लिया कि ये सभी सदिश राशि है। कैसे है सर सदिश राशि? आपके दिमाग में चलता है क्वेश्चन कि सर ये कैसे है सदिश राशि? तो देखो बाबू, बल एक सदिश राशि है। कैसे है सदिश राशि बता रहे। देखो ये एक मान लो गेंद है। क्या बाबू? गेंद। ये क्या है? एक प्रकार का क्या बाबू? गेंद। अब इस गेंद पर एगो नूनू बाबू खड़ा कर दिए बगल में। किसको खड़ा कर दिए? नूनू बाबू हमारा बगल में खड़ा हो गया। यहाँ पर देखो एगो हम बाबू खड़ा कर दिए, यहाँ पर से एगो बाबू खड़ा कर दिए। देख लो एगो बाबू खड़ा है, अरे एगो बाबू खड़ा है। अब ये बाबू को मन नहीं लगा, इस गेंद पर क्या बैठा देगा? एक लात बैठा देगा। क्या बैठा देगा? एक लात। देखो इस पर क्या बिठा दिया? एक लात। अब इस बाबू को पता है कि हम कितना बल लगाए, कितना क्या लगाए? बल लगाए। इसमें क्या लगाए? सर्वप्रथम इसमें हम कितना बल लगाए, या किस दिशा की ओर जाएगी, ये भी इसको पता है। पता है कि नहीं पता है? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी कि बल एक सदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसमें परिमाण भी पता है कि हम कितना बल लगा रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि ना? सदिश में इसको पता है कि हम इसमें कितना बल लगा रहे हैं, और दिशा भी पता है कि यह किस दिशा की ओर जा रही है। बात समझ में आई कि ना? यह किस दिशा की ओर जा रही है यह भी पता है। परिमाण भी पता है कि यह कितनी दूर जाएगी। नहीं पता है? मान लीजिए हम जितना बल लगाए वही हिसाब से अंदाज कर लेंगे कि यह जो है वह 200 मीटर तक जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? ये जाएगा किधर? दक्षिण की ओर जाएगा। क्या जाएगा? दक्षिण की ओर जाएगा। अब हम इससे स्पष्ट कर लिए कि 200 मीटर जो है वह दक्षिण की ओर जा रहा है। मतलब कि इसमें परिमाण भी है। क्या है बाबू? परिमाण भी है, और क्या है? दिशा भी है। क्या क्या है बाबू? एक परिमाण है और एक क्या है? दिशा है। तो परिमाण और दिशा जब दोनों होंगे तो वह किस राशि के अंतर्गत आएगा? सदिश राशि के अंतर्गत। बात आई समझ में कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई? ये हमारा फोर्स का एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल फोर्स का था। किसका था? बल का। बल एक कौन सी राशि हो गई था? सदिश राशि। कौन सी राशि हो गई? सदिश राशि। वाई कैसे कैसे हुआ? तो नीचे में दर्शाया गया है। कैसे हुआ? तो ये सबके द्वारा दर्शाया गया है। बात समझ में आई कि नहीं? बल एक सदिश राशि है, ये बात किसी को कोई डाउट हुआ?
अरे बल एक सदिश राशि है। अब देखिए यहाँ पर इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा बाबू, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि किसे कहते हैं, वैसी राशि, क्या बोलेंगे बाबू, वैसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों हो, उसे कौन सी राशि कहेंगे, सदिश राशि। राकेश कुमार ठीक से बैठिए, सदिश राशि किसको कहेंगे, वैसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि। जैसे बल, बल कैसे हुआ पता हो गया। अब देखो हम विस्थापन को भी सिद्ध करके दिखाएंगे, विस्थापन को भी हम सिद्ध करके आपको दिखाएंगे कि कैसे हुआ बाबू विस्थापन, कैसे हुआ विस्थापन। यहाँ ध्यान देना, विस्थापन की बात बोले हमने अभी जस्ट बताया कि बाबू रे विस्थापन कौन सी राशि है, विस्थापन आपका है सदिश राशि। कौन सी राशि है, सदिश राशि। अब कहेगा सर कैसे आप बोल दिए कि विस्थापन एक सदिश राशि है। हाँ हम बोलेंगे कि विस्थापन एक सदिश राशि है, कैसे है तो हम सिद्ध करके बताएंगे, क्योंकि विज्ञान एक ऐसा विषय है जो विज्ञान एक ऐसा विषय है जब तक यह प्रूफ करके नहीं बताएगा किसी भी चीज को तब तक इसकी मान्यता नहीं दी जाती है। विज्ञान में कोई ऐसा चीज है जो बिना प्रूफ का लिखा हुआ है विज्ञान में, तो सब चीज का प्रूफ होता है तभी विज्ञान उसको मानता है। बात समझ में आएगी ना। चाहे एक फॉर्मूला भी आता है, जैसे कि हम लोग सीधे पढ़े हुए थे किसमें, 9th 10th में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते थे, दूसरा एग्जाम्पल हम देखिए क्या लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल था क्या, दूसरा एग्जाम्पल था विस्थापन है। विस्थापन के बारे में कल भी हमने चर्चा किया था, नहीं चर्चा किया था, कल आप लोगों से चर्चा किए थे विस्थापन के बारे में, नहीं चर्चा किए थे, बोलता उलता नहीं सब क्या हुआ, बाकी काट लिया। अरे ये कौन पे जागे, उतना लिखा सब चल गया, लोडे किए थे तो आया था पुराना वाला। चलो अब देखो ध्यान दो, दूसरा कौन सी राशि लेंगे, विस्थापन। दूसरा कौन सी राशि लेंगे, विस्थापन। विस्थापन बाबू कौन सी राशि होगी, विस्थापन कौन सी राशि होगी, विस्थापन आप लोगों को बता चुके हैं यह कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। अब सदिश राशि कैसे है, अब हमको इसको बताइए कि विस्थापन एक सदिश राशि कैसे है। तो देखिए विस्थापन को सत्यापित करने के लिए बाबू क्या करेंगे, विस्थापन जो होती है वह दो बिंदुओं के बीच, याद होगा आप लोगों को, क्या याद है, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को, यानी कि देखो न्यूनतम यही होगा। अब इससे न्यूनतम यहाँ से मान लो ए से हमको बी जाना है, ए से कहाँ जाना है, बी जाना है। ये ए हमारा घर हुआ, बी हमारा कोचिंग हुआ। बात समझ में आया कि ना, बी हमारा ए से बी पर जाना है तो सबसे न्यूनतम दूरी देखो यही है, इससे न्यूनतम है कोई, इससे न्यूनतम है कोई, तो इसमें देखो हमको दिशा हमेशा पता रहेगा, पता रहेगा कि नहीं पता रहेगा। इसमें देखो डायरेक्शन दिया हुआ है, इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, डायरेक्शन दिया हुआ, दिशा दिया हुआ रहता, क्या दिया हुआ रहता है, दिशा दिया हुआ रहता। अब मैग्नीट्यूड भी पता है, अब हमको पता है माप लेंगे, क्या मैग्नीट्यूड हमको तो मापने की इकाई है, माप लेंगे। बात समझा कि ना, यानी कि मान लो यहाँ से यहाँ तक आपका 5 किलोमीटर पकड़ाता है, तो ये हमारा क्या हो गया, परिमाण हो गया, क्या हो गया, परिमाण हो गया। अब ये हमारा जब परिमाण हो गया, इसी को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं बाबू, मैग्नीट्यूड। तो हमको देखो इसमें दिशा और परिमाण दोनों चीज मिला। अरे दिशा हमको पता है कि बाबू किस ओर जाना है, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर जाना है, दिशा हमको पता चल गया, पता चल गया रे। जब हमको दिशा पता चल गया और परिमाण भी पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर, यानी कि जब दिशा और परिमाण दोनों पता हो गया तो क्या हो गया, ये सदिश राशि के अंतर्गत आ गई। आई बात समझ में कि नहीं आई, बात समझ में आई, यह कौन सी राशि के अंतर्गत आ गया, सदिश राशि। अब इसी का हम अगला एग्जांपल देते हैं
इसी का अगला एग्जांपल बताइए, दूरी कौन सी राशि है? दूरी कौन सी राशि है? अदिश। दूरी कौन सी राशि है? अदिश। जबकि विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश। अब ये बात हमें समझ में नहीं आता है कि सर दूरी आपने बोला अदिश राशि है और विस्थापन बोला आपने सदिश राशि है, और आप ही बताए कि दूरी विस्थापन का दूसरा रूप है। यह सब बात आमिर बोल रहे हैं। अरे दिमाग में मक्खी नहीं कट रहा कि सर आपने ही बताया कि दूरी और विस्थापन एक दूसरे के प्रतिरूप है ना। अब आप अभी कह रहे हैं कि सर दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। ये बात आपने कैसे बोल दिया? ये बात आपने कैसे बोल दिया? हमने बाबू ऐसे बोला। कैसे बोला सर? आपने कैसे बोल दिया? चलिए हम दिखाते हैं कि बाबू रे दूरी कैसे हो गया और विस्थापन कैसे हो गया। हम एक उदाहरण ले रहे हैं, तुम इस उदाहरण को जरा सा ध्यान देना। जरा सा क्या देगा? ध्यान देना। जरा सा घूम लू मैं गाना सुना है? अरे जरा सा घूम लू मैं नहीं सुना रे? अरे नारे बाबा ना नहीं कहता है, आ तुझे चूम लू मैं, अरे नारे बाबा ना। देखो इस एग्जाम्पल से तुमको हम बताते हैं बाबू, इस एग्जाम्पल से तुमको बताते हैं। ये हमारा बिंदु ए है, क्या बाबू? बिंदु ए है। और ये हमारा क्या बाबू? बिंदु बी है। और ये हमारा बिंदु क्या है? ए। और ये हमारा बिंदु क्या है? बी। अब तुमको ए से बी जाना है, तो तुम्हारे लिए विस्थापन कौन होगा? ये वाला नहीं होगा। आपके लिए विस्थापन क्या होगा? ये वाला होगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? विस्थापन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये हमारा क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। और जबकि बाबू हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो दिशा भी पता है कि नहीं पता है? दोनों ध्यान दीजिए, पता है, दिशा पता है और मैग्नीट्यूड भी पता है कि यह इतनी दूरी जानी है। बात समझ में आ गई ना? ये बात तो हमको पता है। इसमें दिशा और परिमाण दोनों पता है ए से बी तक जाने के लिए। तो ये हमारा विस्थापन हो गया, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। अब ऊपर में जो डमरू पारे हैं ना रे, ऊपर में जो हमने डमरू पारा है, इस डमरू का मतलब क्या होता है? व्हाट्स मतलब इस डमरू? बात समझा? इसका मतलब क्या होता है? सर ये तो आप, ये हमारा दूरी कहलाया। क्या कहलाया? दूरी। ये कैसे दूरी कहलाया? देखो हमको अगर ए से बी जाना है, चाहे हम बिलायत तनी घूम के जाए, चाहे हम लंदन तनी घूम के जाए। बात समझ में आ गई ना? चाहे हम बिलायत तनी जाए, चाहे हम लंदन होके जाए, किसी होके जाएंगे, हमारा क्या होगा? विस्थापन दूरी क्या होगा? हमारा अलग अलग होगा। हर समय उसका दिशा चेंज हो रहा। तुम ध्यान दिया था? कैसे था? ऐसे था कि नहीं था? अब देखो अभी इस दिशा में जा रहा है, अभी हम चलेंगे, अभी चले यहाँ से, कभी अभी इस दिशा में, थोड़ी देर के बाद है इस दिशा में चल जाएंगे, नहीं चल जाएंगे? थोड़ी देर के बाद किस दिशा में चल जाएंगे? इस दिशा में। थोड़ी देर के बाद इस दिशा में, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। यानी प्रत्येक समय हमारा दिशा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। प्रत्येक समय हमारा दिशा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये दूरी और विस्थापन समझ में आया? अब ये हमारा क्या हो गया बाबू? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या कहलाया? दूरी कहलाया। अब इसमें देखो हम अभी तुरंत बताए थे दूरी कौन सी राशि है? दूरी कौन सी राशि है? डिस्टेंस जो होता है वह कौन सी राशि है? स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं है? स्केलर क्वांटिटी है। अब कैसे ये स्केलर क्वांटिटी है सर? अब इसमें देखो दिशा नहीं रहा। परिमाण तो हम पता कर लेंगे। क्या परिमाण पता कर लेंगे? ये 5 किलोमीटर है तो पूरा घूम गए तो 10 किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ? परिमाण तो हम पता कर लेंगे, लेकिन दिशा देखो इसका हमेशा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो अभी इस दिशा में, थोड़ी देर के बाद इस दिशा में, थोड़ी देर के बाद इस दिशा में, यानी दिशा देखो हमेशा इसका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। दिशा हमेशा इसका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और जब दिशा इसका चेंज होते रहे, ध्यान दो, जब इसका दिशा चेंज होते रहे, क्या होते रहे? दिशा चेंज जब इसका होता रहेगा तो यह किस राशि के अंतर्गत आएगा? अदिश राशि के अंतर्गत। देखो हर समय इसका दिशा चेंज हो रहा है कि ना? तो जब प्रत्येक समय उसका दिशा चेंज होते रहे तो वह अदिश राशि के अंतर्गत आता है। बात समझ में आई? सदिश और सदिश में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अब चलेंगे हम किस पर? अब हम किस पर चलेंगे? अदिश पर, अदिश राशि। अब हमको बताएगा, अभी अदिश का उदाहरण दिए थे, बताए नहीं बताए। अदिश राशि, अदिश राशि को बाबू अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं कि नहीं कहते? स्केलर क्वांटिटी।
अब ये स्केलर क्वांटिटी में दो बातें कौन कौन सी होती है, दो बातें बाबू बताओ तो। सबसे पहली बातें क्या होती है, सबसे पहली बातें क्या होती है कि इसमें केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है। क्या होता है, केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है। केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा जो होता है वह नहीं होता, दिशा जो होता है वह नहीं होता है, दिशा इसमें नहीं होता है। तो यह किस राशि के अंतर्गत आ जाती है, अदिश राशि के अंतर्गत। अब अभी जस्ट एग्जांपल दिए थे, दिशा इसमें नहीं होती है। जैसे कि मान लो कि आपको हम बताएंगे कि बाबू रे 5 किलोमीटर जाइए, क्या बोलेंगे बाबू, 5 किलोमीटर जाइए। तो 5 किलोमीटर जब हम जाएंगे तो वह क्या होगा, सदिश की अदिश। अब ये 5 किलोमीटर तुमको उत्तर जाना है, पूरब जाना है, पश्चिम जाना है, दक्षिण जाना है, उससे कोई मतलब है, कोई मतलब है ना इसका, कोई मतलब है नहीं, मतलब है। तो 5 किलोमीटर सीधे अगर कहीं जाना है और हमको उससे उसमें हमको दिशा नहीं पता है तो वह किस राशि के अंतर्गत आ जाएगा, अदिश राशि के अंतर्गत आ जाएगा। आई बात समझ में कि ना। अब 5 किलोमीटर छते पर चार पुरा लो, 5 किलोमीटर सीढ़ी पर चढ़ के उतर जाओ, 5 किलोमीटर हो गया। तो इसमें दिशा पता है कि किस दिशा में जाना है। जब दिशा नहीं पता रहे, जब आपको डायरेक्शन पता नहीं रहे, जब आपको डायरेक्शन पता नहीं रहे तो वह किस राशि के अंतर्गत आ जाएगा, अदिश राशि के अंतर्गत। बात समझ में आ रही है, आपका चैप्टर है अदिश राशि के अंतर्गत आ जाती है। अब इसका उदाहरण लेते हैं। अब परिभाषा इसका क्या होगा, अदिश राशि का परिभाषा, हाँ बैठ जाइए। जिन राशि को पूर्ण व्यक्त करने के लिए क्या 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 आवश्यकता होती है, केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसे हम कौन सी राशि कहेंगे, अदिश राशि। उदाहरण लो, चलिए उदाहरण बताइए इसका क्या होगा, उदाहरण क्या होगा, ऊर्जा। क्या होगा बाबू, उदाहरण में हम ले लेते हैं ऊर्जा। ऊर्जा कौन सी राशि है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अब ऊर्जा सर अदिश राशि है कैसे, ऊर्जा एक अदिश राशि है कैसे। अब हम तुमको कहेंगे कि रे नुनू तुम इतना भोजन कर लिया है, बहुत तुमको हम देखे हैं भोजन करते हुए। क्या करते हुए बाबू, बहुत हम तुमको देखे हैं भोजन करते हुए। तुम एक काम करो, ये तुम्हारा ड्रम है, क्या बाबू, ड्रम है। देखो ये तो छत वाला ड्रम है, क्या बाबू, छत वाला ड्रम है, दिखाई दिया सबको, अरे सबको दिखाई दिया ड्रम। अब ये छत वाला जो ड्रम है इसको की करो, तुम साफ करो पहले, समझा कि ना। क्या करेंगे, साफ करेंगे। छत वाला ड्रम है रे, अब इसको हमको क्या करना है, साफ करना है। तो आप क्या कीजिए, इसमें ऊर्जा समाप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, अरे समाप्त हो रही है। यानी कि हम कोई भी कार्य करके ऊर्जा को समाप्त कर दे रहे हैं, कि नहीं कर दे रहे हैं। अरे कोई भी कार्य करके ऊर्जा को समाप्त कर दे रहे हैं। जब कोई भी कार्य करके ऊर्जा को समाप्त कर देंगे तो इसमें दिशा की जानकारी है, हमें नहीं पता है, इसमें दिशा की जानकारी है नहीं है, तो ऊर्जा एक कौन सी राशि हो जाएगी, अदिश राशि। दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं बाबू, दूसरा एग्जांपल अगर हम लेंगे तो कहेंगे रे सुनो जाओ चांद तारा पर चढ़ जाओ। क्या कहेंगे बाबू, चांद तारा पर चढ़ जाइए, ऊपर में चढ़ के घूमिए, इस चांद तारा पर चढ़ के क्या कीजिए, घूमिए। तो आप कहिएगा ठीक है सर हम जाते हैं, क्या इसमें ऊर्जा समाप्त हो रही है, अरे ऊर्जा समाप्त हो रही है। तो इसमें जब ऊर्जा समाप्त हो रही है, ऊर्जा कौन सी राशि के अंतर्गत आ गया, किस राशि के अंतर्गत आ गया, अदिश राशि के अंतर्गत आ गया। मतलब कि हम इस पर जब चढ़ना प्रारंभ करेंगे तो हमको जो है ऊर्जा समाप्त होगी। ऊर्जा जब हमको समाप्त होगी तो ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, अदिश राशि। ऊर्जा कौन सी राशि है, अदिश राशि है। और एक एग्जांपल दे ऊर्जा का कि हो गया, अरे हो गया कि और एग्जांपल दे, और एग्जांपल नहीं दे। अगर तुमको पहाड़ पर चढ़ने का है, पहाड़ पर चढ़ने के लिए देखो ये पहाड़ है, क्या है तुम ज्यादा जानता है, पहाड़ है ये पहाड़ है, समझा कि ना। अब तुमको इस पहाड़ पर कहेंगे चढ़ने के लिए, क्या कहेंगे बाबू, इस पहाड़ पर कहेंगे चढ़ने के लिए। तुम इस पहाड़ पर जब चढ़ेगा, ध्यान देना, इस पहाड़ पर चढ़ेगा, ऊर्जा खत्म हुई, दिशा है। और फिर देखो इसमें दिशा की जानकारी नहीं होती। हम किसी भी प्रकार से ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं।
बात समझ में आए कि ना? ऊपर चढ़ेंगे नहीं, जानकारी ये इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि ऊर्जा हम किसी भी प्रकार में हम योग पर चढ़ ऊर्जा खत्म कर सकते हैं। हम ऊर्जा की बात बोल रहे हैं, इस शंकु कितने बात कर रहे हैं, हम ऊर्जा की बात बोल रहे हैं। हम इस पर भी चढ़ के ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं, इस पर भी खत्म कर सकते हैं, इस पर भी खत्म कर रहे हैं। हम ड्रम की बात नहीं कर रहे हैं। अभी पीला ड्रम जल रहा है, कितना नामी है, नीला ड्रम। अब क्या कर दिया सरकार, अब क्या कर दिया सरकार कि नीला ड्रम अब जाएगा लेने के लिए, जब ड्रम लेने जाएगा आधार कार्ड लेता है। अब ड्रम लेने जाएगा आधार कार्ड, जैसे कि जहाँ सामान लेने जाएगा मुसबा मारे वाला सामान दीजिए, मुसबा को मारे वाला न लेता है रे, की कहते हैं मुसबा मारे वाला, मुसबे मारे वाला मूसा मार न, मूसा मार 20 रुपया। तो वो जब लेने जाएगा तो तुमको एक आदमी को पूछेगा या फिर क्या कहते हैं क्या हुआ? वास्तविक जो बड़ा बड़ा ड्रम बिकाऊ होता है, जो जहाँ पर फैक्ट्री चलता है वहाँ पर अगर एक लेने जाएगा तो वहाँ पर पूछेगा कारण, आधार कार्ड तुम्हारा ले लेगा। अगर अकेले गया तो आधार कार्ड, 2-4 लोग साथ में ले गया प्रूफ में, तब ठीक है। जिस दिन से कांड हुआ है ड्रम वाला कांड जनता है सब रे। अब जो जाएगा ड्रम लेने जाएगा, तुमको आधार कार्ड की आवश्यकता होगी, नहीं तो अन्य व्यक्तियों को साथ में लेकर जाएगा। 2-3 व्यक्ति को जो कहेगा हाँ इसको जरूरी है, इसमें सामान रखेगा। हमारा लगता है चीनियों चाय पत्ती के पास आदमी लगा रहे हैं। बात समझा कि नहीं? हाँ। कोई आदमी चीनी कोई किसी को मार रहा है, चीनियों लेने जाओ, उसमें भी आधार कार्ड लेके जाओ। बात समझा कि नहीं? अब ड्रम लेने जाओ तो पहले आधार कार्ड लेगा, जैसे चूहा मार, बिल्ली मार, हाँ वैसे तुमको नहीं देगा। खटमल वार लेने जाएगा तुमको वैसे नहीं देगा, कोई प्रूफ लेके आकारों से पता कर लेता है, इसलिए तुमको देता है। वास्तविक मगर तुम गुस्सा में जाएगा तुमको नहीं देगा। मैं गुस्सा में जाना हम देखिए हम बज्जर खसाइए देवे, एना देवे ओना देवे, ऐसे करते हुए जाओ वहाँ पर, समझा? तुम ऐसे हाँ एकदम गोसाइत हो जाए, सब हमरा मारबे करे छे, तब कहना है हमको दीजिए तो चूहा वाला दवाई देवे नहीं करेगा, दवाई देगा ही नहीं तुमको दवाई। समझ जाएगा कि तुम ये गलत काम के लिए ले रहा नहीं तो पढ़ाइयो दे से रहे छे तइयो। हाँ रहेगा तो कहेगा नहीं है हमारे पास। हाँ। अब जाओ तुम दूसरे पास। सर जी रखे हां सर जी वहां है नहीं ठीक है आइए नहीं लगता हां लगा दे कहां लगा भले लेकिन दिखा दे आज दे मैं को आशा दिया हो गई। अरे मेन रीजन है उसका लाइट कम है इसलिए। ये बात आई समझ में? सदिश और अदिश, अदिश राशि किसको कहेंगे? जिसमें केवल और केवल क्या हो? परिमाण हो, दिशा नहीं हो। चलो अब हम तीसरा कौन सी राशि पर थे? नहीं तीसरी नहीं थी। सदिश को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। सदिश को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। सदिश को जो है वह 4 भागों में बांटा गया है। 4 वो भाग कौन कौन सा है? 4 टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। 4 टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान दीजिए 4 वो टाइप्स कौन कौन से हैं? इक्वल सबसे पहला जो है बाबू उसका नाम क्या है? सबसे पहला का नाम क्या है? सबसे पहला का नाम है तुल्य सदिश। सबसे पहला का नाम है तुल्य सदिश। इन इंग्लिश टर्म क्या होता है? इक्वल वेक्टर। क्या होता है बाबू? इक्वल वेक्टर। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? दूसरा कौन सा सदिश होता है? दूसरा होता है ऋणात्मक सदिश। दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक सदिश। ध्यान दीजिएगा क्या होता है बाबू? ऋणात्मक सदिश। इसको अंग्रेजी टर्म में कहते हैं अपोजिट वेक्टर। क्या कहते हैं बाबू? अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर इसको कहते हैं। और तीसरा क्या है बाबू? तीसरा क्या है? शून्य वेक्टर। तीसरा क्या है बाबू? शून्य वेक्टर। शून्य सदिश ना,
शून्य सदिश, इसको नूल वेक्टर कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर। बात समझ में आ रही है कि ना? ये नूल वेक्टर इसको कहते हैं। और चौथी बात जो है वह क्या है बाबू? चौथी बात क्या है? एकांक सदिश। चौथी बात जो है वह है एकांक सदिश। इसको इन इंग्लिश टर्म में क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। इंग्लिश टर्म में क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। बात आई समझ में कि ना? ये 4 प्रकार के राशि समझ में आई? क्या हुआ रे? प्रेम से आ गए। ये यूनिट वेक्टर आई, बात समझ में सबको? ये आई बात समझ में सबको? आज इसी पर इसको छोड़ते हैं, कल इसको चारों को बता देंगे। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अरे यहाँ तक किसी को डाउट? समझी चारों बात? चारों बात लिखा हुआ भी है, तो किसी को कोई डाउट नहीं ना? जय हिंद। मैं कौन?